ओम शांति। बाबा हम बच्चों को इस सुहावने संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर मनुष्य से देव पद की प्राप्ति कराते हैं। और इस संगम युग पर जब आत्माएं तमो प्रधान बन जाती हैं तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सबसे सहज जो युक्ति है वो बताते हैं कि बच्चे जितना जितना तुम मुझे याद करोगे उतना ही तुम सतो प्रधान बनते जाओगे। तो परमात्मा हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का जो राज है वो हमें सिखलाते हैं, जिसे हम सहज राजयोग कहते हैं। तो इसके लिए हम कैसे सतो प्रधान बने, उसकी युक्ति परमात्मा हम बताते हैं कि हम सतो प्रधान कैसे बने। सतो प्रधान बनने के लिए परमात्मा ने हम बच्चों को सहज राजयोग की विधि बताई कि बच्चे जितना ही तुम राजयोग जो परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं और परमात्मा से स्नेह के आधार पर जो परमात्मा की प्रॉपर्टी है उस वर्षे में विशेष रूप से जो 7 क्वालिटीज हैं, जो परमात्मा की क्वालिटी है, वो सभी 7 क्वालिटी हम बच्चों के अंदर आती जाती हैं। इन 7 क्वालिटी के आधार पर आत्मा सतो बनती है और जब ये 7 क्वालिटीज कम होती जाती हैं तो आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। इसको अगर हम ऐसे कहें कि जब आत्मा में ये 7 क्वालिटी 100% होती हैं तो आत्मा सतो प्रधान होती है। और जब ये आत्मा के अंदर 50% रह जाती हैं तो 50% जब ये 7 क्वालिटीज रह जाती हैं तो आत्मा रजोगुणी बन जाती है। और जैसे जैसे आत्मा से ये क्वालिटीज धीरे धीरे 7 क्वालिटीज घटते 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 20%, 10%, 30% रह जाती हैं तो आत्मा धीरे धीरे 30% से 20%, 20% से 10%, परसेंटेज जैसे जैसे खत्म होती जाती है आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है। तो ये 7 क्वालिटीज कौन सी हैं जिन 7 क्वालिटीज के आधार पर हमें सतो प्रधान बनना है। और उन 7 क्वालिटीज में परमात्मा सागर है। ये 7 कौन कौन सी हैं? परमात्मा शांति के सागर हैं। पहली क्वालिटी है शांति की क्वालिटी, शांति की विशेषता, शांति का गुण। और दूसरी है परमात्मा सुख के सागर है। तो सुख का जो गुण है उसमें परमात्मा सागर है। वो क्वालिटी, वो गुण हमारे अंदर आ जाता है। और फिर तीसरी क्वालिटी है कि परमात्मा आनंद के सागर हैं। और चौथी क्वालिटी है परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। और
पांचवी क्वालिटी है कि परमात्मा स्नेह के सागर है। और छठी क्वालिटी ये है कि परमात्मा सर्व शक्तियों के सागर है, माना वो सर्व शक्तिवान है। और फिर जो सातवीं क्वालिटी है, परमात्मा हमें पवित्रता देते हैं, माने परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, हम सबको पवित्र बना देते हैं। तो जब ये सातों क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती हैं जिसमें परमात्मा सागर है, तो हम सतो प्रधान बन जाते हैं। और जब सतो प्रधान बन जाते हैं तो हम सतयुग में जाने के लायक बन जाते हैं। और सतयुग में कहते ही हैं जैसे सत्य नारायण जैसे बन जाते हैं। तो इन सात का कनेक्शन है आपस में, इसलिए आप देखो सतो और सात और सत्य, ये तीनों शब्द आपस में मिलते हुए शब्द हैं। ये कहें कि एक दूसरे के पर्याय है। सतो, सत्य और सात, इन सातों गुणों से मैं आत्मा सतो प्रधान बन जाती हूँ। मैं भी शांत स्वरूप बन जाती हूँ, मैं भी सुख स्वरूप बन जाती हूँ, मैं भी आनंद स्वरूप बन जाती हूँ, पवित्र स्वरूप बन जाती हूँ, ज्ञान स्वरूप बन जाती हूँ, आनंद स्वरूप बन जाती हूँ। तो जिन चीजों के परमात्मा सागर हैं उन सब का मैं स्वरूप बन जाता हूँ। इस आधार पर हम सतो प्रधान बन जाते हैं। तो सतो का रिलेशन सीधा सती से है। अभी एक नया शब्द निकल के आया है जो शास्त्रों में है, सती। ये सती शब्द कहां से आया? जिस सती शब्द से सती प्रथा चलती रही। रामायण में इसका वर्णन किया गया है कि जब सीता जी और रामचंद्र जी आ गए, अपने घर वापस लौटे, तो इस पर बहुत बड़ा एक समस्या या विवाद कहें सामने आया कि रामचंद्र जी ने दूसरे किसी के कहने पर जब सीता माता को कहा कि हम आपको अपने यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप रावण के साथ रही हो, रावण राज्य में रही हो, तो सवाल ये उठता है कि इस एक छोटी सी बात के कारण सीता माता ने अपने को अग्नि परीक्षा, जो राम की श्री रामचंद्र जी की शर्त थी कि अगर आप अग्नि परीक्षा नहीं देंगी तो हम आपको अपने घर पर स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तुम रावण राज्य में रही हो। तो रावण राज्य में रहने के कारण सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा कौन सी थी? जो सती प्रथा इतने वर्षों तक चलती रही और कितनी माताओं और कन्याओं ने अपने को जलती हुई अग्नि में सती कर दिया। यहाँ इसका स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? सूक्ष्म में अगर इसका हम रहस्य समझने की प्रयत्न करेंगे तो इसका सही जो रहस्य है वो रहस्य ये है
कि यहाँ परमात्मा भी इस समय संगम पर कहते हैं कि बच्चे तुम सब 2500 वर्ष द्वापर और कलयुग रावण के राज्य में रही हो। माना आपने रावण की मत पर जो कार्य किए हैं वो रावण की मत पर किए हैं, तो आप रावण राज्य में रही हो। मैं तुम्हें ऐसे तमो प्रधान स्थिति में परम धाम अपने घर में स्वीकार नहीं करूंगा। वो राम परमात्मा जिनको राम भी कहा जाता है, नाम भल उनका शिव है, लेकिन लोगों की अलग अलग मान्यता है। राम 4 है, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग वर्णन किया है। एक राम दशरथ के बेटे, एक राम घट घट में लेटे, एक राम जिन्होंने जगत पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। तो जग से न्यारे परमात्मा को भी राम शब्द से अलग अलग लेखकों ने वर्णन किया है। तो जग से न्यारे राम परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें ऐसे ही अपवित्र परम धाम में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि रावण ने तुम्हें अपवित्र बनाया है। तो उसके लिए तुम्हें सती, सती शब्द माना, तुम्हें सतो बनना पड़ेगा। उस सतो शब्द से बना है सती शब्द। तो मात्रा का सिर्फ अंतर है। सती की बजाय अगर हम ये कहें कि सतो बनना है, माना सतो प्रधान बनना पड़ेगा। और बिना सतो प्रधान बने तुम्हें परम धाम जो ब्रह्म, हमारा सब आत्माओं का घर है, हम सब आत्माएं जो सीता है, हम सब आत्मा सीताओं का जो घर है, उस घर में परमात्मा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हमें यहीं इस संगम पर अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा का मतलब वो जलती हुई अग्नि की बात नहीं है, चिता की बात नहीं है। यहाँ बात है योग की अग्नि। योग भी एक अग्नि है, ज्वाला है, जिसके अंदर सूक्ष्म योग की ज्वाला है, जिसके अंदर हम आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकार और विकर्म जलकर समाप्त हो जाते हैं और आत्मा जैसे सच्चा सोना बन जाती है और वो सतो प्रधान बन जाती है। ये सतो प्रधान स्थिति ही उसको सती जो शब्द बताया है, वो सती शब्द की बजाय यहाँ सही शब्द कहा जाए तो सतो प्रधान बनना होता है। और सतो प्रधान बन इस योग की अग्नि से अपने विकर्मों को, विकारों को जब हम समाप्त कर लेते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं। और पवित्र बनने के बाद परमात्मा हमें परम धाम ले जाते हैं। और परम धाम जाने के बाद फिर से उसी राज्य में, लक्ष्मी नारायण के राज्य में, आप देखो दीपावली पर किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की। लक्ष्मी की नहीं, महालक्ष्मी की होती है। महालक्ष्मी का मतलब ही 2 हाथ नारायण के और 2 हाथ लक्ष्मी के हैं। तो यहाँ सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, यहाँ महालक्ष्मी की पूजा होती है। महालक्ष्मी का मतलब ही है कि उनमें 4 हाथ दिए हैं। जैसे विष्णु को 4 हाथ हैं, ये विष्णु 4 हाथ हैं तो अभी भी नारायण अकेले नहीं है, 2 हाथ लक्ष्मी के हैं, उनके साथ लक्ष्मी कंबाइंड है। और जब महालक्ष्मी की दीपावली पर पूजा हो रही है तो वहां भी लक्ष्मी जी अकेली नहीं है, 4 हाथ हैं, माना कि 2 हाथ नारायण के हैं। तो इसका मतलब कि लक्ष्मी नारायण का देखो कैसे स्वागत होता है। क्यों? क्योंकि हम पवित्र बन जाते हैं। तो पवित्र बनने से पहले हमें, जो सत्युग में जाने से पहले हमें पवित्र बनना है, सतो प्रधान बनना है। और जो सतो प्रधान स्थिति हमारी इस संगम पर ही बननी है, क्योंकि हमें योग की अग्नि से अपने सब पापों को, विकर्मों को और विकारों को दग्ध करके सतो प्रधान स्थिति को पाना है। और ये सतो प्रधान स्थिति ही हमारी सती
से संबोधित करती है कि हम तो कोई सती प्रथा का भाव यहाँ ये नहीं है कि हम जलती हुई अग्नि में जिंदा जल जाए। ये तो एक अनुचित सा शब्द लगता है। इसलिए उचित यही कहेंगे कि हमें सतो प्रधान बनना है और वो परमात्मा राम हम सब सीताओं को ले जाने आए हैं। हम सबकी इस समय योग अग्नि की परीक्षा है, ना कि उस अग्नि की परीक्षा है। और उस योग की अग्नि से हम पवित्र बन जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। तो सच्ची सच्ची जो सती प्रथा है उसको समझना है और स्थूल जो बातें हैं उनको समझते हुए और सूक्ष्म क्या है स्थूल क्या है, इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करके समझेंगे तो हम ज्ञानी और योगी बन ही जाएंगे और परमात्मा हमें सतो प्रधान बनाकर घर ले ही जाएंगे और घर ले जाने आए हैं और हम सबको सतो प्रधान बनाकर और सत्य नारायण बनाने आए हैं। तो इस 7 शब्द को ध्यान रखना है कि 7 गुण हमारे अंदर जब आ जाएंगे तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे तो हम सत्य नारायण बन जाएंगे। तो ये हमारी जो सूक्ष्म सती प्रथा की जो बात है, इसको रहस्य को समझते हुए ज्ञानी योगी पर योग लगाना है, बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। अच्छा।